जय माँ शीतला। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। तो आप सभी को मैं ये कहूँगी कि आज आप सभी पूजा किए या नहीं, क्योंकि आज का दिन ऐसा था जो कि हर माँ अपने बच्चे के लिए ये व्रत करते हैं। तो आप सभी को करना चाहिए, क्योंकि हम भी करते हैं हर साल। तो सभी माँ को करना चाहिए ये व्रत का ऐसा है, क्योंकि आप अगर इस व्रत को मैंने कुछ वीडियोस डाले होंगे, उसमें आप देखते होंगे शॉर्ट में डाले हैं, जिसमें नीम का पत्ते होंगे और जैसे सिंदूर का डिब्बी होंगे और अगरबत्तियाँ और दिए ये सब होंगे और गंगा जल ये सब लोटे में रखा होगा। क्योंकि आज का दिन हमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के लिए ये व्रत करते हैं। तो सभी को करना चाहिए, जैसे हम अपनी पत्नियाँ अपने पति के लिए करते हैं उसी तरह से करना चाहिए। तो कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जैसे महाशिवरात्रि के होते हैं, उसमें 4 दिन बाद जो होते हैं उसमें हम करते हैं ये व्रत। तो आप सभी को भी करना चाहिए। इस व्रत को करने से क्या क्या फल मिलता है आपको बताएंगे। तो ये फल इसलिए मिलेंगे क्योंकि ये हर माँ अपने पुत्र के लिए करती है। जैसे अपने बच्चे के लिए करेंगे आप, तो उसमें ये सब तो मैं बता दिया, क्योंकि ये पूजा को हम शीतला पूजा कहेंगे। क्योंकि ये पूजा करने से जो चेचक वगैरह जो होते हैं वो नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। क्योंकि हमारे माँ जो होते हैं, अब आइए नवरात्रि, आप देखिए आप नवरात्रि आने वाला है, तो जैसे नवरात्रि आने वाला है तो उससे पहले मतलब नवरात्रि होगा अगले महीने, और उससे पहले ये शीतला पूजा, क्योंकि इसे भगवती पूजा है तो करना चाहिए। क्योंकि भगवती हमारा नाराज़ हो जाते हैं तो इधर उधर करते हैं, तो हम कर लेते हैं। क्योंकि हमारा ये पूजा करने से पूरे परिवार सुख शांति समृद्धि रहते हैं, तो हम लोग करते हैं। अगर कहीं आप शास्त्र पढ़े हैं या शास्त्र में हो या ना हो मैं नहीं जानती, क्योंकि ये माता रानी का पूजा है तो सभी को करना चाहिए। कहीं न कहीं तो होगा ज़रूर, पर उतना लोग नहीं जानते। तो आप सभी को कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पूजा करने से आप ही का फल दायक होगा। ये गलत नहीं होता कि कोई पूजा करने से गलत होता है, तो ऐसा नहीं होता। तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि हमें कहा गया है कि जितना कहो कि ये पूजा करने के लिए जितना माताएं करेंगे अपने बच्चे के लिए, उतना माता के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को मैं भी सोचा एक वीडियो बनाकर डाल दूँ, क्योंकि आप सभी को भी पास पहुँच जाए और देख सके कि ये पूजा आप कर सकते हैं महाशिवरात्रि का चौथा दिन पर। तो आप सभी मतलब व्रत करें या ना करें, पर पूजा जैसे कि हम पूजा करके स्नान करके पूजा कर लेते हैं, मतलब बच्चे के होते हैं। जैसे हम आरती पूजा कर लेते हैं भगवान को, उसके बाद आरती करते हैं बच्चे को और टीका लगाते हैं पहले, उसके बाद आरती करते हैं। और जो नीम का पत्ते जो होते हैं उसको गंगा जल जो रखे हुए हैं, जो भगवान के चढ़ाए हैं, वही जल में भिगोकर बच्चे के ऊपर छिड़काव करने से, ऐसे भिगोकर जो गेहे डालने पर आप समस्त परिवार को डालिए और पूरे घर आंगन मतलब बाथरूम छोड़कर जहाँ भी है सभी जगह पे डाल देना चाहिए पानी। क्योंकि वो गंगा जल जो छिड़काएंगे आप, तो उसमें बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि माता रानी जो होती है शीतला माई, वो नाराज नहीं होंगे और खुश होंगे, और खुश होकर आपको घरों में कभी चेचक वगैरह नहीं होंगे। तो चेचक के लिए आपको ये पूजा करनी होगी, क्योंकि जो लोग नहीं करते उसको भी करना चाहिए। इसमें देखिए कितना कष्ट होता है, होने के बाद बच्चे कितनी तड़पते हैं। तो हर माता सोचेंगे कि हमारा बच्चा को कष्ट न हो, हमें अपने कष्टों पर कोई उपाय करना चाहिए जिससे हम बच्चे को सुरक्षित रख सकें। तो मैंने कहा जो वो कर लेने में ही
भलाई होती है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि हम वीडियोस बनाने में थोड़ी सी असमर्थ हो गई, तो इसलिए वीडियोस नहीं बना पाई। तो मैंने वीडियोस नहीं बनाया, तो इसलिए आप सभी को आज वीडियोस बनाए हैं, तो आप सभी को ज्ञान हो जाए तो कर लेना चाहिए। आज तो होगा नहीं, तो आप अगर जब भी होगा, जैसे कि महाशिवरात्रि का चौथा दिन होगा जिस दिन, उस दिन आप ये व्रत कर लेंगे, क्योंकि कर लेने से आप ही का भलाई होगा। तो करना चाहिए सभी को। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आए कुछ, तो आप अपने बच्चे के लिए कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, जानते हैं, क्योंकि हम ये रोमांटिक या कुछ भी ऐसे बातें सुझाने के लिए या वीडियोस बनाने के लिए या व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियोस नहीं बनाए, क्योंकि हम ये आप सभी को ज्ञान के लिए वीडियोस बनाए। तो आप सभी हम ये आप सभी को ज्ञान कराने के लिए वीडियोस बनाए, तो आप सभी को देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बिना मतलब के वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि हम भी आज पूजा किए हैं इसीलिए। तो आप बच्चों को पूजा कर लेते हैं तो बहुत खुशी की बातें हैं, और अच्छे हैं कि आप सभी संयुक्त परिवार खुश रहेंगे। तो चलिए इतना ही तक। तो अगर वीडियोस अच्छा लगा तो उसमें लिखना जय माँ शीतला, क्योंकि इसे शीतले माई का पूजा ही कहेंगे हम। तो शीतला माई का पूजा ही कहेंगे, क्योंकि आने वाला जो समय होगा उसमें शीतला पूजा जो कहते हैं वो पूजा नहीं होता, क्योंकि जो पूजा अब हम करेंगे ये पूजा से हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। तो हम आज जितने भी मतलब ये नहीं है कि बच्चे का ही सिर छिड़कना चाहिए, क्योंकि हम अपने पर छिड़केंगे, पूरा समस्त जने जो बूढ़े हैं जो भी हैं सभी को छिड़कना चाहिए। जिनको शादीशुदा है, जो कुमारा है, उन पर भी छींटना चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में चेचक सभी को होते हैं। जिनको बच्चे हैं उसको भी हो जाता, जिनको बच्चा नहीं है उसको भी होता। तो इसी में हम सभी को समस्त जनों को छिड़कना चाहिए। तो आप सभी को हमारी तरफ से जय माँ शीतला।